Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new series for your class 7th में NCERT of Math गणित प्रकाश. इसका सेकंड पार्ट आया है, सेकंड बुक आई है, उसके चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस, ये इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं. कंटेंट शीट भी आगे देखेंगे. सो इसमें इस वाले चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ओके, लगभग 1 घंटे का वीडियो है. सो आई होप अगर आप एक बार में नहीं देख सकते हैं तो इसको पॉज कर करके देख लीजिएगा. ओके, तो ये सीरीज में 7 चैप्टर्स है, इसको हम कंप्लीट करेंगे. एनुअल एग्जाम्स में आपको चैप्टर हेल्प करने वाले हैं. सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट एनी अदर चेंजेस और कौन सा चैप्टर पहले कराना है, सो दैट आई कैन फिनिश दैट also. Okay, so let us just start. Just see the content sheet. इसमें chapter 1 देखेंगे, total chapter 7 है. So let us just start with the chapter. I hope all of you have watched all the previous videos from the first book. Okay, so सारे chapters उसके complete हो गए हैं. Please go through that. All the links are there in the description box. So I hope कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी. चलिए start करते हैं geometric twins के साथ. The symbol on the sign board needs to be recreated on another board. मान लो कि ये जो symbol दिया है sign board पे, आपको recreate करना है किसी दूसरे board पे. So how do we do it? कैसे करेंगे? तो इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं. पहले हम इसको आउटलाइन कर लेंगे, लेट्स से, है ना, ट्रेस करके, और फिर ट्रेसिंग पेपर को दूसरे पे रख के और रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे. लेकिन ये डिफिकल्ट होगा, वो बहुत बड़ा साइन है. तो ये तो छोटा सा है, तो मैं ट्रेसिंग पेपर रख के कर सकती हूँ. लेकिन अगर बहुत बड़ा साइन हो तो हम कैसे करेंगे? व्हाट एल्स कैन वी डू? और क्या कर सकते हैं? सो कैन वी टेक सम मेजरमेंट दैट वुड अलाउ अस टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर? इफ यस, व्हाट मेजरमेंट शुड वी टेक? अब क्या हम कुछ नाप ऐसे ले सकते हैं कि हाँ चलो हमने इसको नाप लिया और फिर हम कहीं और बनाए? तो अगर ऐसा करेंगे तो कौन कौन से मेजरमेंट हमें लेने चाहिए? जैसे कॉर्नर को हमने पॉइंट्स दे दिया, यहाँ पे ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया. अब आर्म्स बन गई इसकी ए बी, मतलब ये वाली एक साइड बन गई, और एक बी सी ये वाली साइड बन गई. सो सफिशिएंट टू एग्जैक्टली रिक्रिएट दिस फिगर. सो ये जो आर्म्स है, क्या ये सफिशिएंट है? क्या हम इन दोनों का नाप लेकर बना सकते हैं? तो देखो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या बना सकते हो? ये 4 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी 4 सेंटीमीटर बना सकती हूँ. ये 5 सेंटीमीटर को ये इस तरीके से जा रहा है, मैं इसको ऐसे भी तो 5 सेंटीमीटर बना सकती हूँ. तो ये एग्जैक्ट सेम तो नहीं बना, है ना. सो आर्म लेंथ होने से, मान लो 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिया, मैंने 5 ले लिया था, तो वी ऑब्जर्व दैट सेवरल सच सिंबल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द सेम लेंथ. इस सेम लेंथ से 4 और 8 ले लो, या 4 या 5 ले लो, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं. तो ये एग्जैक्ट सेम तो बना नहीं इस वाले का, इस वाले जैसा तो ये बना नहीं, राइट. तो और क्या कर सकते हैं? टू गेट द एग्जैक्ट रेप्लिका, एकदम एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए, वुड इट हेल्प टू टेक एनी अदर मेजरमेंट? तो और कुछ हमें करना चाहिए. द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, इस तरीके से है ना, हमने ऐसे नाम दिया ए बी सी. तो ये वाला जो एंगल है अलॉन्ग विद द 2 आर्म्स लेंथ ए बी एंड बी सी, फिक्स द शेप एंड साइज ऑफ दिस फिगर. अब एंगल अगर हमें पता हो तो हम एग्जैक्ट इसके ऊपर वो इमेज रख के, मतलब जो पहले वाला फिगर है उसकी लेंथ रख के बना सकते हैं, तो फिर सेम बनेगा, है ना. सो कैन यू ड्रॉ द सिंबल इफ इट इज नोन दैट ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज 80 सेंटीमीटर. अगर हमें एंगल भी पता है तब क्या हम बना सकते हैं? सो दीज 3 मेजरमेंट कैन हेल्प अस क्रिएट एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द सिंबल ऑन द साइन बोर्ड. सो हमें एंगल भी पता होना चाहिए और साइड्स भी पता होने चाहिए, तब जाकर हम एग्जैक्ट सेम फिगर बना सकते हैं. सो फिगर दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर और हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. सो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि जब कोई एक फिगर ऐसा हो जो एग्जैक्ट सेम दूसरे की कॉपी हो, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. वो शेप में, साइज में, हर तरीके से. So congruent figures can be superimposed exactly one over the other. Superimpose मतलब होता है जैसे ये पिंक वाला देख रहे हो, इसके ऊपर एग्जैक्ट रख देना, इंपोज करना, उसके ऊपर रखेंगे तो कुछ भी नीचे का जो पिंक वाला है वो दिखेगा नहीं, एग्जैक्टली उसको कवर कर लेगा. सो ये होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर शोन बिलो. यहाँ पर आपको 2 एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट इमेजेस दे रखी है. यू कुड यूज अ ट्रेसिंग पेपर टू ट्रेस द फर्स्ट फिगर एंड सुपर इम्पोज इट ऑन सेकेंड वन. आप इसको ट्रेस करके एक पेपर पे और उसके दूसरे पेपर पे रखोगे, इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्ट फिट होगा, है ना. देन नोट दैट व्हाइल चेकिंग फॉर कॉन्ग्रुएंस अ फिगर कैन बी रोटेटेड और flipped before superimposing it on the other figure. So the following pairs of figures are also congruent to each other. देखो, ऐसा नहीं है जैसे ये वाला जो सर्कल है ये इस तरीके से बना हुआ है ना, इसको, ये वाला जो सर्कल है मान लो ये ऐसा दिया होता, ऐसा,
तो ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, हो सकते हैं हम इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो टर्न कर सकते हैं, घुमा कर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट ये लेंथ और इसकी जो बनावट है वो सेम होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से यहाँ दिया है कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा नहीं कि इसका इस तरफ से रखा है, इसको हम घुमा के ऐसे रख देंगे इसके ऊपर तो एग्जैक्ट कवर करना चाहिए। वैसे ही ये जो दो सर्कल है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, इसको मैं पलट के इसके ऊपर रखूंगी तो एग्जैक्ट इसको कवर कर लेगा, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब उसका डायरेक्शन किधर है वो मैटर नहीं करता, सेम होना चाहिए। लेट अस गेट बैक टू द सिंबल वी सॉ ऑन द साइन बोर्ड। मान लो ये लिया है, सपोज देयर आर टू सच सिंबल्स दैट लुक आइडेंटिकल एंड वी नीड टू कंफर्म दैट दे आर इंडीड कॉन्ग्रुएंट, कैन वी यूज देयर मेजरमेंट टू वेरीफाई दिस। तो इस तरीके का बनाने के लिए तो अब आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें चाहिए हमको। इफ इट इज नोन दैट बोथ सिंबल्स हैव द सेम आर्म लेंथ, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट टू सिंबल्स आर कॉन्ग्रुएंट। We have seen that there can exist several non-congruent figure with different angles between the given length arm। तो हमने देखा था कि सिर्फ लेंथ साइड पता होने से हम नहीं बना सकते एग्जैक्ट फिगर, तो एंगल फिक्स करना जरूरी है। Thus if both symbols have the same arm length and angle, अगर दोनों ही सिंबल के आर्म लेंथ सेम हो और एंगल सेम हो, then we can be sure that figures are congruent। तभी हम कहेंगे कि फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो इसमें फर्स्ट आपको फिगर इट आउट दिया हुआ है, चेक इफ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या? नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो एंगल आप बिना नापे भी बता सकते हो। यहाँ पर देखो एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है ना। तो चाहे साइड की जो लेंथ है वो सेम हो, एंगल सेम नहीं है मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आप नो लिख देंगे। इसमें से हमें सर्कल करना है उन पेयर्स को जो अपीयर कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं आपको। तो ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। क्यों? इसमें एक बड़ा बादल दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, ये है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, सेम लीफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, चाहे इधर की तरफ टर्न हो, इसको मैं इधर घुमा के रखूंगी तो एक के ऊपर एक ही सेट हो जाएगा। ऐसे ही ये भी, ठीक है। तो ये दोनों मुझे लग रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आप बताइएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। So what measurement would you take to create a figure congruent to a given circle or rectangle? So अगर circle दिया है और rectangle दिया है तो आप कौन सा measurement नापेंगे सेम ऐसा congruent बनाने के लिए? And using this state how would you check if two circles are congruent? और बनाने के बाद आप कैसे चेक करेंगे कि दोनों circle सेम है मतलब congruent है और rectangle जो है दोनों congruent है? तो circle के लिए हमारा जो radius है, जो center से लेके दूरी होती है circle की, ये वाली रेडियस जिसे हम बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए। बिकॉज अ सर्कल इज फुली डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, तो रेडियस से ही हम पता लगा सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है एडजेसेंट साइड की वो हमें पता होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट क्रिएट करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ सेम होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो हम देखेंगे कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कि रेडियस जो उसके रेडियाई हैं सारे रेडियस इक्वल है कि नहीं, और रेक्टेंगल के लिए कि उसकी दोनों लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है कि नहीं। ये इनके आंसर्स हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है हाउ वुड यू चेक if two figures like the one below are congruent। ये जो फिगर है आप कैसे बताएंगे कि congruent है कि नहीं है? Use this to identify whether each of the following pairs are congruent or not। So ये हमें रख के देखना है कि congruent है कि नहीं है। क्या तरीका है, कैसे हम पता कर सकते हैं? आप जैसे एक, तो ये जो फिगर है ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आप रखोगे ना तो एग्जैक्ट कॉपी होगी। देखो इस तरीके से मैंने रखा, यहाँ से देखो एकदम कवर कर रहा है इसको, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे हम ट्रेसिंग के थ्रू भी पता कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। सो कॉन्ग्रुएंस, अब हम ट्राइंगल देखेंगे कि जैसे अभी इमेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल। तो इसमें तीन तरीके होते हैं कि कोई भी ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, वो एक एक करके हम समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये ट्राइंगल एग्जैक्ट इस वाले ट्राइंगल जैसा है, ठीक। सो मीरा एंड राबिया हैव बीन आस्क्ड टू मेड अ कार्डबोर्ड कटआउट आइडेंटिकल टू अ ट्राइंगुलर फ्रेम दे हैव इन स्कूल। ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। सो मीरा और राबिया को इस तरीके का एक कार्डबोर्ड से कटआउट बनाना है जो आइडेंटिकल हो, मतलब बिल्कुल सेम हो। दे सी दैट फ्रेम इज टू बिग टू बी ट्रेस्ड ऑन अ पेपर एंड रेप्लिकेट। अब ये इतना बड़ा उन्होंने सोचा कि ये पेपर पे रख के तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है। देन आगे दिया हुआ है व्हाट डू यू थिंक दे कैन डू, क्या कर सकते हैं वो लोग? सो ट्राइंगल की जो साइड लेंथ है, ऐसे ट्राइंगल है तो इसकी साइड लेंथ की ये कितना है, ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, दे कैन बी यूज फॉर दैट। सो इसको हम यूज कर सकते हैं यूजिंग अ मेजरिंग टेप। लड़कियों ने जो ट्राइंगल के साइड है उनको नाप लिया। मान लो ये वाला 40 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर है और ये वाला 80 सेंटीमीटर है। देन राबिया टेक्स आउट हर प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल। अब राबिया
मैंने अपना प्रोटेक्टर निकाला जो डी होता है, आपके ज्योमेट्री में होता है जिसे एंगल नापते हैं, सो वो निकाला। शी इज स्टॉप्ड बाय मीरा, मीरा ने उसे रोक दिया। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट रिक्वायर्ड, विद द साइड लेंथ्स वी हैव मेजर्ड वी कैन क्रिएट ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो मीरा कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, अगर तीनों साइड हमें पता है तो हम एग्जैक्ट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं दूसरा जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो, कॉन्ग्रुएंट हो। सो डू यू एग्री विद मीरा? क्या आपको मीरा की बात सही लग रही है कि एंगल की जरूरत नहीं है? सो इंस्टेड ऑफ द लेंथ बीइंग 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर, सपोज द साइड लेंथ हैड बी 4, 6 एंड 8 सेंटीमीटर। अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल लिया उन्होंने नाप, उसका दिया है 40, 80, 60। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हम ऐसा बना सकते हैं दूसरा ट्राइंगल बिना एंगल को नापे, डी के बिना मदद के। तो उसके लिए अब इतनी बड़ी बड़ी साइड्स तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें यहाँ पे जो एग्जांपल दिया छोटे साइड्स दे दिए, जैसे मान लो 4, 6 और 8 है। तो चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। सो इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू रेप्लिकेट द ट्राइंगल की 4, 6 और 8 ये साइड लेंथ दे दी है, तो क्या ये सफिशिएंट है सेम साइज और सेम शेप का अगर हमें बनाना है तो? सो इफ यस कैन यू डू सो? तो अगर आपको लगता है कि हाँ तो कैसे करेंगे, तो राबिया कहती है इफ आई वर टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल हमें बनाना है जिसकी लेंथ 4, 6, 8 है, आई वुड फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन बना लो 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसको नाम दे दो A और B, एंड देन ड्रॉ सर्कल्स फ्रॉम ईच एंड ऑफ इट्स पॉइंट विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ A पे रख के 4 सेंटीमीटर का रेडियस लो, मतलब कंपास को ओपन करो और एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का बना दो, ठीक है। ये हमारी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर हो गई। नाउ दूसरा कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब इस वाले से 8 सेंटीमीटर ओपन करो किधर से भी, है ना, और इसको एक सर्कल बना दो 8 सेंटीमीटर का, ऐसा कुछ आप इधर से भी ले सकते हो, किधर से भी लोगे तो 8 सेंटीमीटर का। अब जैसे ये वाला डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बनाया फिगर, आप यहाँ समझ सकते हो, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया। पहले उन्होंने एक लाइन ले ली ए बी, ठीक, यहाँ A नाम दे दिया, यहाँ B, ये 6 सेंटीमीटर है। अब A से कंपास को ओपन करो, कहीं से भी आप रेडियस ले सकते हो, और 8 सेंटीमीटर का आप 4 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ये वाला बना दो, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। देन B से ओपन करो और B से आप एक बड़ा सर्कल 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बना दो, तो कहीं पर भी 8 ही होगा, इधर भी, ऐसे ये भी लाइन जो दी है ये 8 है, ये भी लाइन 8 है, ऐसे इस वाले से हर लाइन 4 होगी, ये भी 4 है, ये भी 4 है, राइट। तो ये वाला जो ट्राइंगल है एग्जैक्ट रेप्लिकेट बन गया। देखो ये दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल बन गए अपने, यहाँ E नाम दे दिया, यहाँ F नाम दे दिया, तो ये जो ये वाला ट्राइंगल है, राइट, और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों क्या हो गए, एकदम रेप्लिकेट हो गए। कैसे, ये 6 सेंटीमीटर, दोनों ट्राइंगल में 6, 6 है, ये वाला दोनों में 4, 4 है, और ये वाला दोनों में 8, 8 है ना, तो ये एग्जैक्ट सेम बन गया। नाउ लेट अस जस्ट सी। सो राबिया, डू दीज 2 ट्राइंगल्स हैव द सेम शेप एंड साइज? इफ नॉट देन वी विल नॉट बी श्योर व्हिच ऑफ दीज वुड एग्जैक्टली बी कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट। सो अब क्या ये हम कह सकते हैं कि दोनों एकदम सेम है, राइट? सो एग्जामिन वेदर ABC एंड ABE एंड ABF आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 2 ट्राइंगल हमने बनाए, इसमें ये दोनों जो रेड है ABE, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल मतलब ये वाला, एंड ABF, ट्राइंगल ABF, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। सो फॉर दिस यू कुड यूज 1 और मोर फॉलोइंग मेथड। आप 2 तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक के ऊपर एक रख के दिखाया आपको, वाई वाला जो फिगर था वैसे ट्रेस करिए और उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखिए कि सेम है कि नहीं। वी सी दैट ट्राइंगल AB एंड ABF आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप देखेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम दिस जनरल कंस्ट्रक्शन, अभी छोटा फिगर था तो हमने एक के ऊपर एक रख के देख लिया, अब वैसे ही हम बड़े वाले के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करके बनाए तो हम एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आया, इफ 2 ट्राइंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ्स, इसका मतलब ये आया कि अगर 2 ट्राइंगल दिए हैं जिसकी लेंथ साइड सेम है 4, 6, 8, 4, 6, 8, या कुछ भी 2 ट्राइंगल है 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। और इनकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड 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 कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सो साइड 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 से वो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, उसमें पहला हमने पढ़ लिया साइड साइड साइड, ठीक है। आगे देखते हैं
सो कन्वेंशन टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंसी, अब कोई ट्राइंगल हम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है तो उसको कैसे दिखाएंगे, इतना बड़ा वर्ड तो नहीं लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट के लिए। सो टू ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों जो ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट है। सो हाउ कैन दीज टू ट्राइंगल्स बी सुपर इम्पोज्ड, इसको हम एक के ऊपर एक कैसे रखेंगे, ये इधर ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कौन सी साइड किसके बराबर है। हमने कहा एक साइड दूसरी साइड के बराबर होना चाहिए। तो विच वर्टिसेस ऑफ एक्स वाई जेड एंड एबीसी शुड बी ओवरलैप, इसको इस वाले को अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो कैसे रखूंगी, तो ये पता करने के लिए दिस हैज टू बी डन सो दैट इक्वल साइड्स ओवरलैप, कि ये जो लाइन है AC, एक लाइन दिख रही है तो ये एक लाइन मतलब AC वाली जो लाइन है वो XZ के ऊपर जाएगी, ये वाली और ये वाली लाइन बराबर है। ऐसे ही AB वाली लाइन जो है ये दो लाइंस दिख रही है मतलब इसके ऊपर आएगी, Y और X और Y के बराबर है, और ये जिसपे तीन लाइन दिख रही है मतलब BC, ये Z और Y के ऊपर जाएगी, मतलब घुमा के इसको हम ऐसे रखेंगे तब कॉन्ग्रुएंट है। ये मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। तो इस वाले ट्राइंगल को मुझे इसके ऊपर मान लो रखना है या इस वाले को इसके ऊपर रखना है, तो आप इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और जहां पे 3 लाइन लिखी है तो उसको आप 3 के ऊपर रख देंगे, और जहां पे 2 वाली लाइंस है उसको 2 के ऊपर रख देंगे, और आप देखेंगे कि एग्जैक्ट ये सुपर इम्पोज हो जाएगा इस तरीके से, मतलब सेम इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, थोड़ा भी गैप नहीं रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है कि सुपर इम्पोज करने पर कोई भी गैप उसमें आपको नहीं दिखना चाहिए, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे मैंने किया है। सो इसको मैं वापस से वैसा ही कर देती हूँ। नाउ सो ओवरलैपिंग वर्टेक्स A ओवर X, A को हम X के ऊपर रख देंगे या X को A के ऊपर, B को Y के ऊपर, एंड C कवर वर्टेक्स Z, ठीक है। तो विल इंश्योर इक्वल साइड ओवरलैप, की इक्वल साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ। मेकिंग द ट्राइंगल्स फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर। नाउ लेट अस जस्ट सी नेक्स्ट। सो are there other ways of overlapping the vertices so that triangle fit exactly over each other, क्या और किसी तरीके से रख सकते हैं हम। so the fact that these triangles are congruent shows that their respective angles are equal, इसमें एंगल भी इक्वल है कि A जो है वो X के बराबर है, B जो है वो Y के बराबर है, और C जो है Z के बराबर है। ठीक है, so thus when two triangles are congruent, अगर दो ट्राइंगल congruent है so there are corresponding vertices, sides and angles, तो उसके एंगल्स भी correspondence जो है वो सेम होंगे और वर्टिसेस भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होंगे। ठीक है, सो विच फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर व्हेन द ट्राइंगल्स आर मेड टू ओवरलैप। सो इन दिस केस कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कौन से है कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो A जो है वो X के बराबर है, B जो है वो Y के बराबर है, और C जो है Z के बराबर। मतलब जब मैंने ऊपर रखा तो A के ऊपर X रखूंगी, C के ऊपर Z रखूंगी और B के ऊपर Y रखूंगी। ऐसे ही इसमें एंगल कौन कौन से हो जाएंगे या साइड्स, तो AB के ऊपर ये जो AB है इसके ऊपर आएगा अपना XY, BC के ऊपर YZ, AC के ऊपर XZ, और ऐसे ही एंगल A के ऊपर X वाला एंगल आएगा, B के ऊपर Y वाला एंगल आएगा और C के ऊपर Z वाला एंगल आएगा। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो हमने इसमें क्या सीखा, सो बाय राइटिंग दिस वी मीन दैट द फर्स्ट वर्टेक्स इज द नेम ऑफ ट्राइंगल ABC, कि जो पहला वाला वर्टेक्स है, कोना है, वो पहले ट्राइंगल का नाम है, और फर्स्ट वर्टेक्स जो है X जो है वो दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है। सेकेंड वर्टेक्स जो B है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है दूसरे ट्राइंगल के सेकेंड वर्टेक्स Y से, और C जो है तीसरा वाला जो है वो तीसरे के। सो बाय दिस कन्वेंशन इट इज इनकरेक्ट टू राइट फॉर these two triangles that triangle ACB is congruence, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम लिखते हैं ट्राइंगल 1 is congruent to triangle 2, जिन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन होता है। अब इसमें हमने क्या सीखा, अगर ये ABC ट्राइंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट है तो हमें इसी सीक्वेंस में लिखना होगा कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। हम ऐसा एक भी नाम इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि A के बराबर X है, B के बराबर Y है और C के बराबर Z है। तो अगर इसको ऐसे लिख दिया, ABC की जगह ACB लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। हमें ACB नहीं लिखना है। अगर ACB लिखा है, B को इधर किया है, C को इधर किया है, तो इसमें भी Z को इधर और Y को इधर करना होगा, X Z Y। ठीक है, ये रहा, वही यहाँ पे दिखाया गया। एग्जैक्ट सेम आपको पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बिलो, व्हाट व्हाई आर दे कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो दो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या आपको इसमें दिख रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड CDB, ABD ये वाला, और CDB
ABCDB ये दोनों, तो इसमें ये ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, है ना, रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। तो वी हैव AB इज इक्वल टू CD, ये वाली जो लाइन है AB और CD ये बराबर है, ठीक है। AD इज इक्वल टू CB, AD और CB ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। नाउ अब ये जो बीच में लाइन बच गई, सो इफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABD एंड CBD हैव द सेम लेंथ देन SSS कंडीशन इज सेटिस्फाइड, साइड 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 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें हमने क्या देखा, देखो तो ये हमारा ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। अब दोनों में एकदम एग्जैक्ट साइड होनी चाहिए, तो देखो इस वाले ट्राइंगल में ये साइड जो है बिल्कुल इसके बराबर है, और इस ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है, और ये तो एग्जैक्ट सेम है ही ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है, एक ही बराबर तो लेंथ है, क्योंकि दोनों में सेम ही है, तो ये तो है ही दोनों में कॉमन, तो तीनों साइड बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर लग रही है, वही यहाँ समझा के आपको दिया हुआ है। द रिमेनिंग साइड इज कॉमन साइड BD, ये वाली साइड कॉमन साइड है, ठीक है। सो SSS कंडीशन होल्ड, यहाँ पे SSS मतलब साइड 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 वाली कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पे कैन दे बी द फॉलोइंग ABD, A के कॉन्ग्रुएंस होगा C, B के कॉन्ग्रुएंस होगा D और D के कॉन्ग्रुएंस होगा B, ओके। इसी के ऊपर की नेमिंग हमें कैसे करना है, यहाँ आगे देखो दिया है कि ये जैसे कटआउट दिए, इसको आप इसके ऊपर उठा के अगर रखोगे तो क्या आप रख सकते हो क्या, तो इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से ले जाके रखोगे तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो ये वाला जो सुपर इम्पोजिशन है ये सही नहीं है, नीड नॉट बी इक्वल। तो हमें कैसे इसको सही से रखना होगा, तो इसको जब हम टर्न करके रखेंगे, जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है इसको इस तरीके से टर्न करके जब आप रखोगे ऐसे, है ना, तब जाके ये सुपर इम्पोजिशन सही बैठ रहा है, राइट। सो वही यहाँ पे कहा गया है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है AB जो साइड है वो CD के ऊपर होनी चाहिए, AD CB के और BD DB के ऊपर, तब जाके ये जो ट्राइंगल ABD और CBD जो है वो कॉन्करेंट होगा साइड बाय साइड 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 क्राइटेरिया के द्वारा, ओके। नाउ फिगर इट आउट, यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है सपोज HEN इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BIG, दो ट्राइंगल दिए हुए जो कॉन्करेंट है, लिस्ट ऑल अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी और किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है, तो H जो है वो B के ऊपर होना चाहिए, E जो है वो I के ऊपर और N जो है वो G के ऊपर, ठीक है। तो सारे 6 तरीके हो सकते हैं, HEN, ठीक है, ट्राइंगल, ये BIG इसी वे में जाना है जैसे इसमें हमने नाम दिया, फिर ENH, E से स्टार्ट कर रहे हो, इसको मैं मिटा देती हूँ, 6 तरीके यहाँ पे हैं जिस तरीके से आप नाम दे सकते हो। E से गए तो ENH, तो यहाँ से IGB, है ना, ऐसे करके ये 6 नाम आप दे सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं से दूसरे में भी स्टार्ट करना है। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये बताना है, अगर है तो आपको कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्रेस करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें एक साइड दी हुई है 3.5, 6 एंड 5, इसमें 6, 3.5 एंड 5, तो साइड्स तो तीनों में सेम है, और अगर ये ट्राइंगल सेम है तो कैसे है ये आपको बताना है। सो चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 3.5, 6 और 5, ये जो भी नाम है, जैसे R से लेकर E तक जो है 3.5 है, ऐसे इसमें JA ये 3.5 है ना। सो मैच द साइड्स, सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जैसे RE JA, RE जो होगी वो JA के ऊपर जाएगी जो 3.5 है, RD जो है वो JM के ऊपर, RD 6 है तो JM जो है हमारा ये भी 6 है तो इसके ऊपर, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हम दिखा देंगे। सो R जो वर्टेक्स है वो J पे जाएगा, R वाला जो कोना है उसे हमें J के ऊपर रखना है, D वाला जो कोना है ये वाला ये M पे जाएगा, और E वाला जो कोना है A पे जाएगा। तो सही से कैसे नाम देंगे, ट्राइंगल RDE इज कॉन्ग्रुएंस टू JMA साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड्स इसकी क्या है, बराबर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर AB इज इक्वल टू AD, ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है, और ये दोनों दिया हुआ है मतलब ये दोनों इसके बराबर है, और ये बीच में तो एक कॉमन है, तो इसे हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है कि है कि नहीं, और है तो कैसे है ये बताना है। तो अभी एक एग्जाम्पल भी हमने ऐसा ही देखा था कि ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है, तो ये जो लाइन है ये कॉमन होती है दोनों के बीच में, है ना। तो वही यहाँ पे मैंने आंसर में दे दिया है कि गिवन क्या है, AB AD और CB CD ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम ABC, मतलब ये वाला
वाला पार्ट और ADC यानी ये वाला पार्ट। तो हमें साइड कॉन्करेंसी के लिए तीनों साइड्स बराबर चाहिए। तो AB AD बराबर गिवन है, BC और DC बराबर गिवन है, और AC तो दोनों में है, ये वाली बीच वाली है ना, कॉमन साइड है। तो ये तीनों साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। बिकॉज द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल BAC इज इक्वल टू DAC, ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा, और BCA इज इक्वल टू DCA, BCA यानी ये वाला जो है DCA इसके बराबर होगा, ठीक है। और AC जो है ये वाला, ये बीच में बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, है ना, इस वाले को, BCD को। सो कंक्लूजन ये है कि ट्राइंगल ABC और ADC ये कॉन्ग्रुएंट है एंड बाइसेक्ट बोथ एंगल BAD एंड BCD। ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, दोनों एंगल को बांट भी रहा है बीच में से, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है। अभी मैंने देखा तो दोनों इक्वल है, मतलब ये जो लाइन है ये बीच में से बांट रही है इनको, राइट, इक्वली। नाउ नेक्स्ट इज इन द फिगर बिलो, ये जो फिगर दिया हुआ है DFE, ये वाला जो साइड है ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल 1 दे देते हैं, और GED ये वाला सेकेंड वाला, ठीक है। ये मैं मिटा रही हूं, बस आपको समझाने के लिए बोला। ये जो ट्राइंगल है कॉन्करेंट टू ईच अदर, ये बताना है। और इसमें हमें दिया है कि DF जो साइड है वो DG के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो अभी हमने देखा कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो बीच में बची ये सिर्फ एक DE वाली, ये तो दोनों में कॉमन है ना। तो सेम वैसे ही लिख देंगे, ये SSS से कॉन्ग्रुएंट है। D जो वर्टेक्स है वो D पे आएगा, F G पे आएगा, E पे आएगा, और इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे बाय SSS कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द एंगल। अब एंगल नापना है। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द 3 साइड, अभी हमने 3 साइड, पहली कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली, साइड साइड साइड। अब हम देखेंगे एंगल्स के थ्रू भी कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो जो अभी हमने 3 साइड्स नापी ट्राइंगुलर फ्रेम की, ये वाले की, है ना। इफ मीरा एंड राबिया मेजर द 3 एंगल, मान लो तीनों एंगल नाप लिए, ये वाला और ये वाला, मीरा और राबिया ने, जैसे 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री आया, तब क्या हम ट्राइंगल रिक्रिएट कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम? सो कैन वी क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम? सो एज वी सी वी कैन ड्रॉ मेनी ट्राइंगल्स विद दीज मेजरमेंट एंड दैट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो एंगल्स हैं, इससे हम और भी अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स बना सकते हैं, ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये देखो, सेम नाप है 30, 80 एंड 70, यही नाम दिया है ना, 30, 80 एंड 70। तो एग्जैक्ट सेम बने ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो सेम नाप है लेकिन अलग अलग शेप में बना है। सो दीज ट्राइंगल्स आर सीन टू हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज। शेप तो ठीक है लेकिन साइज ठीक नहीं है, एक छोटा है, एक बड़ा है, उससे बड़ा है। सो हैंस 2 ट्राइंगल्स दैट हैव द सेम सेट्स ऑफ एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो इस लाइन से हम क्या समझे कि 2 ट्राइंगल जिनके एंगल सेम हो, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। Okay, now next is measuring 2 sides and the included angle. तो अब इस वाले कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि तीनों एंगल अगर हम नाप ले A, तो जब तीनों एंगल सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, नॉट नेसेसरी, ये आप याद रखिएगा, इस बेसिस पे क्वेश्चन भी आएगा। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि 2 साइड ले लेते हैं और एक एंगल ले लेते हैं, तब क्या इक्वल होगा? तो इक्वल बना सकते हैं। सो जैसे ये जो ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स दिए जिसमें AB और XY जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ACXZ जो है 5 सेंटीमीटर है और एंगल A एंगल X जो है 30 सेंटीमीटर है। ऐसा बना है कुछ, ठीक है, ABCXYZ। यहाँ पे एंगल A और एंगल X ये 30 डिग्री दिया हुआ है और AB जो है वो XY के बराबर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है, 6-6 सेंटीमीटर है। AC जो है ये वाली लाइन और XZ जो है ये वाली लाइन, ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। और एंगल दिया है, तो 2 साइड्स दिए और एक एंगल दिया, तो क्या हम बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? सो टू चेक दिस वी नीड टू सी इफ देयर कैन एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विद द गिवन मेजरमेंट। तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। सो दीज मेजरमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू द केस ऑफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन दीज मेजरमेंट। हम इससे पहले देखे थे कि किस तरीके से 2 हमें साइड्स पता हो, एक एंगल पता हो, तो हम कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं।
हैं, राइट। सो अगर हम उस तरीके से मेजरमेंट लेके कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपेयर इट विद द ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट, आर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक्सप्लेन व्हाई ऑल सच ट्राइंगल्स विद दीज मेजरमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। सो जब भी आपको दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो दोनों ट्राइंगल्स के, तो अगर ये इक्वल है तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे आप जब भी देखोगे ना एग्जैक्ट सेम बनता है, तो साइड ए साइड, इसे कंडीशन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। ये सेकंड कंडीशन होती है जिसमें एक एंगल दिया हो और सेम हो और दोनों साइड्स भी सेम हो, तो इसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो ये सारा जो मैंने आपको बताया यहाँ मैंने अच्छे से करके दे दिया है कि दो ट्राइंगल ले लिए ABC XYZ, है ना। ये पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा है, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसमें हमें दो साइड्स दिए, AB जो है ये येलो लाइन और येलो लाइन ये बराबर है, ये दोनों जो है 6 सेंटीमीटर की है। AC ये वाली लाइन 5 की है और ये वाली 5 की है, और हमें ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड, ओनली वन यूनिक ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, सो यस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट SAS क्राइटेरिया। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी द नेक्स्ट। तो यहाँ पे दिया है मेजरिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, वही जो मैंने अभी आपको बना के दिया ना, वो यहाँ पे बुक में भी करके दिया हुआ है। ये ट्राइंगल तो ऑलरेडी हम बनाना सीखे हुए थे, एक बार यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये वाला 30 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, तो पहले एक बेस ले लिया PQ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक एंगल P पे D को रख के प्रोटेक्टर को 30 डिग्री का एक एंगल बना लिया, इधर L इस लाइन को नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे Q पे कंपास को ओपन करके ये इस तरीके से रख के, और यहां से एक आर्क ऐसा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये जहां पे कट करेगा, ये लाइन जहां कट हो रही है ना P वाली, ये तो वहां पर आपको तीसरा वाला पॉइंट मिल जाएगा, उससे आप ऐसे ज्वाइन कर दें। अब एक तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन आर्क यहाँ भी तो इस लाइन को टच कर रहा है, तो हम यहाँ भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, देखिए, हाउ डू वी फाइंड द रिक्वायर्ड ट्राइंगल फ्रॉम दिस फिगर। ये दो जगह कट हो रहा है ना, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स R एंड S, R पे भी और S पे भी। सो बोथ ट्राइंगल PQR, ये वाला अगर मैं बनाऊं PQR एंड PQS, PQNS, ये वाला बना दो, ठीक है, सेटिस्फाई द गिवन मेजरमेंट, दोनों से सही मेजरमेंट बन रहा है। सो ये रहे आपके दोनों ट्राइंगल, अगर मैं इनको अलग अलग बना दूं, so hence we can draw two non-congruent triangles with the given measurement। उसी नाप से जो हमें नाप दिया है, हमने दो ऐसे ट्राइंगल बना दिए जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड साइड साइड एंगल कंडीशन। वी हैव सीन दैट साइड साइड कंडीशन डज नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंसी। सो साइड एंगल मतलब दो साइड्स दिए हुए और एक एंगल दिया हुआ है, तो हो सकता है कॉन्ग्रुएंट और हो सकता है कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। सो वी हैव एग्जामिन्ड केसेस यूजिंग टू साइड्स एंड एन एंगल फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्ग्रुएंसी। कैन वी ऑल्सो यूज टू एंगल्स एंड अ साइड। सो इस वाले में हमने देखा कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट और नहीं भी हो सकते हैं, राइट। अब क्या दो एंगल और एक साइड यानी एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी हम देख सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टेक द केस ऑफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। अब दो एंगल लेंगे, एक साइड लेंगे, तो यहाँ वही एग्जांपल दिया है, दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये दो ये हमें प्रूफ करने को दिया, तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया। आर दे कॉन्ग्रुएंट, एक है ABC, ये पहला ट्राइंगल बना दिया, एक XYZ दूसरा बना दिया। BC और YZ जो है 5 सेंटीमीटर है, एंगल B और एंगल Y जो है 50 डिग्री है, और एंगल C और एंगल Z जो है 30 डिग्री है, ठीक है। ये मेजरमेंट लिख दिया। सो हियर वन साइड BC, ये जो BC है, एंड द टू एंगल्स एट इट्स एंड, एंगल B और एंगल C, ये दोनों इक्वल है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स इन द अदर ट्राइंगल इक्वल है। तो यहाँ पे दिस इज एग्जैक्टली द एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो इसे हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो इस वाले से हमने क्या सीखा, ये आगे दिया हुआ है। कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग दीज मेजरमेंट, कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट। तो क्या सेम जो अभी मैंने मेजरमेंट लिया उसे नॉन कॉन्ग्रुएंट भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने साइड एंगल वाले में देखा था, साइड एंगल साइड वाले में, राइट। सो वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन वी आर गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड side. So this construction should make it clear that all the triangles having these measurement must be congruent to each other. जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे कि दो एंगल्स दिए हों और एक साइड दिए हों, so this condition is referred to angle side angle condition. इसमें हमेशा must be congruent to each other. ये वाली congruency हमेशा होगी, okay? Now in the figure point O, यहाँ जो point O है ये मिड पॉइंट है AD और BC का। AD ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक इसका, और BC का यहाँ से मिड पॉइंट है। व्हाट कैन वन से अबाउट द लेंथ ऑफ AB एंड CD। ये वाली जो लाइन है ये इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप। सो इसका है कि AO
ये वाली जो लाइन है ये बराबर है ओडी के, है ना। ये दो ट्राइंगल तो बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक ये वाला, तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, साइड निकल जाएगी। हमें ये वाली और ये वाली साइड बतानी है, तो बहुत आसान है। कैसे, देखो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मतलब आधा इधर है आधा इधर है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, बची ये वाली साइड, ठीक है। देयर आर अदर इक्वल साइड्स और एंगल्स, क्या इनके अलावा कुछ और कॉमन है? सो वी सी दैट SAS कंडीशन। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो O वाला एंगल है ना, ये दोनों में कॉमन होगा, मतलब सेम होगा। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनेगी? साइड एंगल साइड कंडीशन, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज सेटिस्फाइड, सो वी कैन से कंक्लूड दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, राइट। नाउ लेट अस जस्ट सी व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मतलब कोने की, जो ए वाला है वो दूसरे ट्राइंगल के किस कॉर्नर के ऊपर रखा जाएगा जब हम उसको सुपर इम्पोज करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। सो एज वी नीड AO एंड OD टू ओवरलैप, इसको ओवरलैप करना होगा, इसको इसके ऊपर रखना होगा, एंड BO को OC के ऊपर रखना होगा या CO के ऊपर, टू ओवरलैप फॉर द ट्राइंगल्स टू एग्जैक्टली फिट ओवर ईच अदर। सुपर इम्पोज करें और एग्जैक्ट एक दूसरे को कवर करना है, तो हमें इनको कवर करना होगा, राइट। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस AOB एंड DOC आर कि A और D, A जो है वो D के ऊपर आना चाहिए, O जो है वो O के ऊपर आएगा और B जो है वो C के ऊपर आएगा, ठीक है। तो AOB यानी A D के ऊपर, O के ऊपर, B C के ऊपर, तो इसे कहते हैं AB एंड DC आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कि AB ये जो लाइन है ये इसके ऊपर आएगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये ओवरलैप करेंगे ट्राइंगल को जब हम सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे, तो इसीलिए इनकी लेंथ क्या हो गई? इक्वल हो गई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पर कि AB और CD इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल है। जब आप सुपर इम्पोज करके देखोगे, बाकी चीजें प्रूफ हो गई, तो ये इक्वल आएंगे। ओके, नाउ फिगर इट आउट, क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल्स बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सी कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी की वो भी बताना है और कॉन्ग्रुएंस एक्सप्रेस भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमें एक ट्राइंगल दिया है, एक ये ट्राइंगल दिया है। Here you can see congruence of two triangle. तो ट्राइंगल 1 जो है हमारा, इसमें एक ये 7 और 7 सेंटीमीटर, XZ और AB ये हमारा इक्वल दिया हुआ है, BC और YZ 5-5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और एंगल B 47 और Z 47 दिया हुआ है। तो साइड बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर दी गई है। एंगल ABC is congruent to एंगल XZ by SAS condition congruency. Okay, now next is given CD and AB are parallel. ये जो लाइन है CD और AB ये पैरेलल है, पैरेलल एक दूसरे के हैं, और AB is equal to CD, और ये दोनों बराबर भी है, पैरेलल भी है और बराबर भी है। What are the other equal parts in the figure? इसमें और कौन से पार्ट्स इक्वल हैं? When the lines are parallel, यहाँ हिंट दिया है, the alternate एंगल्स आर इक्वल, ये जो एंगल्स होते हैं ना इक्वल होते हैं अगर कोई लाइन पैरेलल है तो। आर द टू रिजल्टिंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं? तो चलिए देख लेते हैं। सो इक्वल एंगल्स हमें दिए हैं OAB एंड OCD, तो ये इक्वल एंगल्स कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर्स, देखो ये मैं इरेज करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो लाइन अगर पैरेलल है, ये पैरेलल है इस तरीके से, और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसमें जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, वही यहाँ दिया है। और इस वाले ट्रांसवर्सल की जगह अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल है, एक साइड भी हमें इक्वल दी गई है, और ये दोनों एंगल तो इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसमें एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल्स इक्वल हमने निकाल लिया और एक साइड हमें दी हुई है वो इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंस है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अदर पार्ट्स, इसमें AO बराबर हो जाएगा OC के, AO ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो ट्राइंगल है 1 और 2, इसमें ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है और ये दो लाइनें दी है मतलब ये एंगल इसके बराबर है। तो हमें ये बताना है एंगल BAD यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, आर दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। सो दीज आर टू एंगल्स ऑफ ईच ट्राइंगल अराउंड कॉमन साइड BC, और एक ये कॉमन साइड है BC, तो हमें तीनों चीजें मिल गई, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो रिमेनिंग एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा,
है ना। क्यों? क्योंकि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आइडेंटिफाई इक्वल पार्ट्स इन फॉलोइंग फिगर। इस वाले फिगर में इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हमें दिया हुआ है कि एंगल ABD, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, और क्या क्या चीजें हैं इक्वल वो हमें बतानी है। सो ये हमें गिवन है। नाउ एंगल ABC इस वाले एंगल में आप देखोगे तो ये और इसको जोड़कर बना है ना, ये दोनों एंगल जुड़कर बने हुए हैं, मतलब ABD ये वाला एंगल, एक मिनट में इसको मिटा के बताती हूँ, ABD यानी ये वाला एंगल और DBC ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़ के बने है ना। ऐसे ही इधर ये दोनों जोड़ के बने हैं, ये लिख दिया। सो BC इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ये BC जो लाइन है आप देखोगे, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बनाती हूँ, ये वाला, तो इसमें भी ये BC लाइन आ रही है, ये वाली BC आ रही है ना। और ये वाला ट्राइंगल बनाती हूँ तो भी इसमें कॉमन साइड क्या आ रही है, BC आ रही है। तो दोनों में BC कॉमन हो गया, दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो गए। देखो क्या कहा गया था, इसमें कहा है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो भी तो ये दोनों बराबर होंगे ना, है ना। तो इसमें क्या हो गया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। ये हमने इसी से निकाला। ये स्टेटमेंट 1 ले लो और ये स्टेटमेंट 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कंक्लूड कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। तो दो एंगल्स हमारे इक्वल आ गए जो हमें दिए हुए थे और एक साइड हमारी कॉमन आ गई, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू बाय ASA, दो एंगल और एक साइड की कॉन्ग्रुएंसी रूल से। इक्वल पार्ट्स इसमें कौन कौन से, AB बराबर DC हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, AC DB के बराबर हो जाएगा, AC DB के बराबर हो जाएगा, और BC तो कॉमन है ही सही, ठीक है। सो एंगल्स A वाला जो है वो D के बराबर होगा, ये वाला, और B जो है वो C के बराबर होगा, ये वाला, और C जो है वो B के बराबर होगा, ठीक है। ये दो जो हम लिए थे। सो आई होप इट इज क्लियर। कैसे कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को हमें किसी भी तरीके से जो सिमिलैरिटीज है वो ढूंढ के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, और उसके बाद एक बार जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वर्टिसेस हो, साइड्स हो, वो ऑलरेडी इक्वल प्रूफ होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेजरिंग टू एंगल्स। अब दो एंगल्स दिए होंगे और एक ऐसी साइड्स जो दो एंगल्स के बीच की नहीं है, अलग से दिया हुआ है। जैसे ये जो दो ट्राइंगल है ABC एंड XYZ, ये दिए हुए दो, इसमें A और X जो है 35 डिग्री है, और C और Z ये दोनों 75 डिग्री है, और एक ये साइड दी है 4 सेंटीमीटर। नॉट इंक्लूडेड मतलब इनके बीच में नहीं है, ये जो दो एंगल पता थे इनके बीच की साइड नहीं है, बाहर हमें दी हुई है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, गिव अ रीजन, इसके लिए कारण बताओ। तो हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम, हियर इज द मेथड। इसमें व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड एंगल Y, ये वाला कितना होगा। तो आपको याद है हमने एक रूल पढ़ा था पिछली बुक का लास्ट चैप्टर था या 7th चैप्टर में कि एंगल्स सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये दोनों हमें पता है, इनको ऐड कर दो, 180 में से माइनस कर दो, है ना। ये 35 और ये 75 है, तो इनको ऐड कर दो और 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल B 70 डिग्री आ गया। ऐसे ही ये Y भी 70 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमने देखा B और Y दोनों ही 70 डिग्री आ रहे हैं, राइट। नाउ सो इससे हमें क्या क्या मिल गया, एंगल B और एंगल Y बराबर है, BC और YZ बराबर है, BC और YZ दोनों में 4 सेंटीमीटर दिए, एंगल C और एंगल Z बराबर है। तो दो साइड्स में दो एंगल्स मिल गए और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल से कंडीशन, इस कंडीशन को हम रेफर करेंगे, राइट। सो एज वी सीन एंगल साइड कंडीशन गारंटीज कॉन्ग्रुएंसी, इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी है वो होती है। ओके, नाउ हियर इज सम अदर इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पर दिए गए हैं। नाउ मेजरिंग टू साइड्स इन अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल में कैसे दो साइड मेजर करते हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो हम देखेंगे। यहाँ BC और YZ 4 सेंटीमीटर दिया है, एंगल B और Y 90 डिग्री का दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू XZ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो भी कंडीशन दी गई है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे रफ एग्जाम्पल ले लिया किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वो यहाँ आगे दिखाया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले QR जो बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के हम 90 डिग्री का एक L लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और Q से लेके R तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 पे रख के कट लगा लेंगे, ठीक है। अब
लेट P बी द पॉइंट एट विच आर्क इंटरसेक्ट द लाइन L। अब P के बाद इसको R से ज्वाइन कर देंगे, ये ट्राइंगल बन गया। रिक्वायर्ड PQR इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का, और साइड्स भी यहाँ पे 4 और 5 जो हमें दी हुई थी कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में, राइट, ये हमें दिया हुआ था 4 और 5, ये हमने बना लिया, ठीक है। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ consider the downward extension of line L below QR. Would the arc R meet this line downward as well as in the case of triangle construction when the sidelines are given? If so, would this lead to triangle whose size and shape are different from triangle PQR and yet has the given measurement? It can be seen that other triangles we get below is also congruent to PQR. Why? Therefore, all triangles having these measurement will be congruent to each other. XYZ के congruent होगा ABC। तो इसको कैसे समझेंगे? ये जो क्या लिखा हुआ है इसको ये कहा गया है, जैसे आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की QR, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की, ये अभी हम कर चुके हैं। यहाँ से प्रोटेक्टर रख के एक 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया, इधर की तरफ भी ये 90 डिग्री का आप एक एंगल एक्सटेंड कर दो। एक कट 5 सेंटीमीटर का P पे आपने यहाँ लगाया, एक इधर लगा दो, ठीक है, इसको आप इससे ज्वाइन करोगे तो ये 5 है, इधर भी 5 सेंटीमीटर पे कट लगा दो, इसको ज्वाइन करोगे तो बोल रहा है कि क्या ये वाला और ये वाला ट्राइंगल सेम होगा? तो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि देखो एंगल सेम है, ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 5, तो ये साइड सेम है, और ये 4 तो कॉमन है और दोनों में सेम है। तो एंगल साइड एंगल से राइट एंगल ट्राइंगल की ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि इट कैन बी सीन दैट अदर ट्राइंगल्स वी गेट बिलो, जो नीचे की तरफ हमें एक ट्राइंगल मिलेगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के। Okay, so in case that we have considered the parts that are equal to their corresponding parts in another triangle are the right angle। दूसरे वाले में क्या क्या कॉमन होगा? एक तो राइट एंगल और 2 साइड्स जो है ये वाली, देखो एक तो ये राइट एंगल कॉमन है, दोनों में 90 डिग्री है ना, इधर भी और इधर भी, राइट, और एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, 2 साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड राइट हाइपोटेनियस साइड। इसे हम क्या कहते हैं? राइट हाइपोटेनियस साइड। टू अदर साइड, वन ऑफ विच इज अपोजिट टू राइट एंगल, दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। जैसे ये वाली जो साइड है, ये दोनों तो इक्वल ही है, ये वाला जो है जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड है, इस तरफ जो ये साइड होती है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड राइट हाइपोटेनियस साइड कंडीशन एंड इज वन ऑफ मोर कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से हमने बनाया, यहाँ पे बनाया, तो ये जो साइड है ये कॉमन थी, ये 5 और ये 4 दिया हुआ था, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कॉमन है, तो ये जो है इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, यहाँ दिया हुआ है। राइट हाइपोटेनियस साइड कंडीशन के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ओके, नाउ कंडीशन दैट आर सफिशिएंट टू गारंटी कॉन्ग्रुएंसी, इनमें से कौन सी कंडीशन बताती है कि जिसमें गारंटी हो कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी होगी ही होगी? सो फ्रॉम द डिस्कशन सो फार वी कैन सी दैट 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर तीनों साइड कंडीशन है, एंगल साइड एंगल है, राइट हाइपोटेनियस जो हमने साइड वाला देखा था, और साइड एंगल साइड है या AAS है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसमें क्या देखना है? कॉन्ग्रुएंस इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। लेट अस यूज इट टू डिस्कवर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं, इसका मतलब दोनों साइड बराबर होती हैं, और इसमें मान लो एक एंगल दिया है 80 डिग्री। इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो पहले आइसोसेलेस का यहाँ दिया हुआ है, ये जो ABC ट्राइंगल दिया है ये आइसोसेलेस है, जिसमें AB जो साइड है वो AC साइड के बराबर है और एंगल A हमें 80 डिग्री दिया है। व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल B and C? तो ये कितना होगा ये हमें बताना है। कंस्ट्रक्ट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC। यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड सीधा जो प्रोटेक्टर रखे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये यहाँ करके दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। सो AB इज इक्वल टू AC, ये वाली लाइन हमें दी हुई है। एंगल ADB और ADC, अब ये दोनों कितने हैं? ADB और ADC, मतलब ये और ये 90 डिग्री, ये क्योंकि अभी हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया। AD जो लाइन है दोनों में कॉमन आ गई, कॉमन साइड हो गई ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है, कॉमन साइड हो गई। दस ट्राइंगल सेटिस्फाइड RHS कंडीशन, 2 साइड सेम हो गई, ये वाली और ये वाली, और एक एंगल सेम हो गया 90 डिग्री का, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कंडीशन से, ठीक है। दस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ हमने क्या देखा? जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये 2 जो साइड्स हैं ये दोनों सेम होती हैं, और हमने इसको कॉन्ग्रुएंट भी
प्रूफ कर दिया है आरएचएस कंडीशन से। तो यहाँ पर जब अगर दोनों साइड सेम है तो इनके जो अपोजिट ये दोनों एंगल है बी और सी ये भी इक्वल होंगे। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये आने वाला है ना कि अपोजिट साइड्स है मतलब दोनों सेम साइड्स हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया। अब एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें सारी लेंथ जो है सारी साइड जो इक्वल होती है। तो इसके बारे में एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे, साइड्स तो तीनों इक्वल होती है, इनके एंगल्स कैसे होते हैं। सो वी कैन यूज द रिसेंटली डिस्कवर्ड फैक्ट दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि जो ये इक्वल साइड्स हैं इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली इस वाले में ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल होंगे। तो जो साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट के एंगल इक्वल होंगे। सो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल जस्ट लाइक देयर साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और हमें पता है वो कितने डिग्री के होते हैं, 3 से डिवाइड करो 60 डिग्री के होते हैं। पहले ही हम समझ चुके हैं। नाउ लेट अस जस्ट सी, thus just use the notation of congruence we have deduced that angles of equilateral triangle are 60 डिग्री। अब कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो हमने पढ़े इनके रियल लाइफ में एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ये वर्ल्ड फेमस एक म्यूजियम है पेरिस में, ये देखो लॉवरे, और ये इजिप्शियन जो आपको ये पिरामिड्स दिखते हैं इनके देखो स्ट्रक्चर कितने कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। यहाँ पर आप ये देख सकते हो दिया डोम डिजाइन, इसमें देखो सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये जो रंगोली का पैटर्न है इसमें कॉन्ग्रुएंसी आपको देखने को मिल रही है। नाउ फिगर इट आउट, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हम देख लेंगे एक एक करके। तो पहला दिया है कि AIR ट्राइंगल जो है FLY ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके वर्टेक्स, साइड और एंगल कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना दो क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो A जो है वो F के कॉन्ग्रुएंट होंगे, वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, हमें तीनों बताना है, वर्टिसेस, साइड और एंगल। I जो है वो L के और R जो है वो Y के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AI जो है वो FL के, IR जो है वो LY के इक्वल होगी और AR जो है वो FY के इक्वल होगी। एंगल्स A जो है वो F के इक्वल होगा, I जो है वो 2 लाइन से बना रही हूँ L के इक्वल होगा और R जो है वो 3 लाइन से बना रही हूँ Y के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ दिया है ईच ऑफ द फॉलोइंग केस कंटेन सर्टेन मेजरमेंट टेकिंग फ्रॉम 2 ट्राइंगल। यहाँ पे 2 ट्राइंगल की जो मेजरमेंट लिए गए वो यहाँ पे दिए गए कि पहले ट्राइंगल में AB बराबर है DE के, पहले में BC बराबर है EF के। तो ये मेजरमेंट लिए गए हैं। नाउ आइडेंटिफाई द पेयर्स इन विच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद रीजन। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से है वो भी हमें बताने हैं इन 5 में। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला दिया है कि यहाँ पे AB D के बराबर है, तीनों साइड्स बराबर है, तो इसमें SAS कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन लगती है, ठीक है। कैसे बनेगा ये ट्राइंगल, इस तरीके से AB जो साइड है वो DE के बराबर है और BC जो साइड है वो EF के बराबर है। BC EF देन AB DE और ये इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पे 2 साइड्स दिए और एक एंगल इक्वल दिया तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगेगी। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक एंगल है और 2 साइड इक्वल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूफ करेंगे। डी वाले में 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी है तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। नाउ नेक्स्ट ई वाला जो है इसमें एक साइड, 2 साइड और एक एंगल तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट OB इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू OD। OB इज इक्वल टू OC, ये हमने जस्ट एक एग्जाम्पल में अभी देखा था, और OA जो है वो OD के बराबर है। शो दैट AB इज पैरेलल टू DC, और ये हमें बताना है कि ये वाली जो साइड है ना ये इसके पैरेलल है, ठीक है। हिंट दिया है कि AD इज ट्रांसवर्सल फॉर दीज 2 लाइंस। AD जो लाइन है ये इस लाइन के और इस लाइन के ट्रांसवर्सल है, काट रही है इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। आर देयर एनी इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, सो कैसे किया गया है इसको। ट्राइंगल AOB और DOC, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। OB और OC गिवन है कि ये वाली साइड जो है ये वाली दोनों बराबर है। OA और OD भी गिवन है कि ये भी बराबर है ना। तीसरा, एक एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ये 1 और 2 जो ट्राइंगल है दोनों SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल OBA ये वाला इक्वल होगा OCD की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ऐसे काटता है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल है, काट रहा है, तो 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पर आप लिख दोगे AB इज पैरेलल टू A।
तो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज AB एंड CD आर पैरेलल एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो ट्रांसवर्सल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसमें दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये। इस ABC ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट CDA, ये क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? एब्सोल्युटली होंगे। क्यों? देखो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसमें ये साइड सारी साइड बराबर होंगी। तो ये देखो, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये कॉमन साइड है ना। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, सारी साइड्स बराबर है, डायगोनल ये AC है ना। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है इसमें एक कॉमन साइड है AC, ये वाली, और ये दोनों तो इक्वल है। तो साइड तीनों साइड्स जो है इक्वल है। इस कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूफ कर देंगे। सो इस ट्राइंगल ABC ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सेम ट्राइंगल्स जस्ट नेम डिफरेंटली। बस आप इसको कैसे भी नाम दे दो, ABC CDA। अब इसमें नाम अलग अलग आ गया, ADC की जगह CDA रख दिया तो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि साइड्स इसमें सेम है। ऐसे एग्जाम्पल वेयर ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट इन टू वेज, तो ये वाले आप साइड बाय साइड जिसमें सेम होगी, मतलब जिसमें स्क्वायर वाला एग्जाम्पल होगा, साइड सेम होंगी, उसमें आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फाइंड एंगल B and C। हमें ये दोनों एंगल पता करने हैं, तो बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है। A इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है ना। और ये क्या है? AB और AC दोनों रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होंगे सर्कल के। अब ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AC, है ना। अब एंगल B और एंगल C ये बेस एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो एंगल A हमें ये दिया है 120 डिग्री, तो हमें पता है इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल A प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री। तो एंगल A हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 180 में से 120 गया, तो ये B और C की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब एक की वैल्यू कितनी होगी? B की और C की, दोनों की तो 60 आ गई। तो हमने क्या देखा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सेम साइड्स होती है उनके अपोजिट ये जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो दोनों 60 है, तो एक कितना हो जाएगा? 30। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 60 को, है ना। x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें हमें जितने एंगल्स दिए हैं ना, ये फाइंड द मिसिंग एंगल, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये हो गया, 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 सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो इट्स इजी बट इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये जो यहाँ पे कहा गया है, हिंट्स दिए हैं कि ये जो लाइन है, मतलब जैसे ये है और ये है, तो मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। और जहाँ पे 2 है मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, जहाँ 3 है मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, ठीक। तो चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पजल टाइप का है बट मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने में। तो ये इमेज देख के घबराना नहीं है, एक एक करके सारा सॉल्व करेंगे, बस पेशेंटली आप देखते जाइए। तो सबसे पहले हम ऐसे ट्राइंगल सॉल्व करते हैं जिसमें दो जो साइड्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये वाला देख लेते हैं क्योंकि इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है सेम है। तो इसमें ये वाला जो एंगल है ये कितना है? ये देखो, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, कॉर्नर पे ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। जहां ये बने मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम वो एंगल्स लिख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 90 डिग्री से। अब क्योंकि ये दोनों साइड सेम है तो हमने क्या देखा था कि दोनों साइड सेम हो, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। तो ये 90 है। एंगल के तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। अब ये 90 ऑलरेडी दिया है, तो 180 में से 90 किया तो कितना बचा? 90। इन दोनों में बराबर बांट देते हैं, तो 45 डिग्री 45 डिग्री। सो आई होप ये कैसे निकाला, आई होप इट इज क्लियर। तो ये 3 एंगल तो हमको पता चल गए, साथ के साथ मिटाते भी चलेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये हटा देते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से ऐसे कोई साइड जिसमें दोनों हमें इक्वल दिख रहा हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला, ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब यहाँ देखो वही चीज 68 डिग्री दिया हुआ है यहाँ, तो बाकी के जो दो ये होंगे वो इक्वल होंगे। तो 180 में से आप 68 को माइनस कर दो, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और 1, 112 को 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 56 डिग्री और 56 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सामने के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ तीसरा इसमें हम देखते हैं ये वाला क्यों? ये वाला क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अब इसमें अब ये 68 है तो ये कितना होगा?
क्योंकि एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 में से 68 को माइनस कर दो, 180 में से 68 को माइनस कर दो तो आएगा 112। तो ये हमारा आ गया 112 डिग्री। ठीक, ये वाला निकल गया। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये जो बाकी के दोनों है वो 180 में से 112 को घटाओ। ठीक है, तो 180 माइनस 112, 10 में से 2 गया 8, 68 आ रहा है, यानी 68 को दोनों में हम इधर वाले में आधा आधा बांट देंगे तो ये आ जाएगा 34 डिग्री और ये आ जाएगा 34 डिग्री। आई होप क्लियर हो रहा है। जहां पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहां उस पार्ट को आपको कमेंट सेक्शन में ही समझा दूंगी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम देख लेते हैं ये वाला, इसमें भी दोनों सेम है ना। तो ये हमें दिया है 34, तो ये 34 दिया है तो बाकी का क्या हो जाएगा, 180 माइनस 34 करो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4 और 1, 146, इसको दोनों में बराबर बांट दो तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 73 डिग्री एंड 73 डिग्री आ गया। तो पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले सारे कर लेते हैं। वैसे हम कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से, अभी चाहूं तो मैं इसको भी कर सकती हूँ, लेकिन पहले आइसोसेलेस वाले सारे कर लेते हैं। तो ये वाला भी हमने निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ये, क्योंकि इसमें हमें 2 एंगल्स ऑलरेडी पता चल गए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये दोनों का टोटल कर लो, 34 और 44 को ऐड करो तो ये आ जाएगा 78। अब जो बच गया उसको 180 में से माइनस करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 0, 102, तो 102 इसका क्या हो जाएगा मेजरमेंट, ये वाला 102 डिग्री। सभी एक्स्ट्रा इरेज करने दो। अब ये वाला देख लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 56 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है तो 180 में से माइनस कर दो 90 और 56 को, तो ऐड करेंगे इनको तो कितना आएगा, 10 0 और 6 6, ये आ गया 146। तो 180 में से 146 को माइनस करो तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से आ गया 34 डिग्री, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 34 डिग्री। ओके, ये सब इरेज कर देते हैं। नाउ इसमें ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है ना, तो ये 56 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा 56 डिग्री, क्योंकि हमने क्या देखा था, 2 सेम साइड है तो उसके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। अब ये दोनों 56 निकले तो इसका ये वाला कितना हो जाएगा, तो 56 और 56 को पहले ऐड करो, कितना आ रहा है 6 6 12, 112। अब 180 में से 112 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 68 डिग्री आ जाएगा, यहाँ 68 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसके बाद देखो ये वाले 2 एंगल्स हमें पता है तो ये निकाल सकते हैं आसानी से, इन दोनों को ऐड कर दो 34 और 44 को, 8 78 आया, 180 में से इसे माइनस कर दो 78 को, ये 2 0, 102 आ गई यहाँ पर वैल्यू, 102 डिग्री। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें ये और ये तीनों साइड बराबर है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये इतना है ना, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये तीनों हमने लिख लिए। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो ये हमारा 60 डिग्री आया है, सिर्फ इतना, पूरा कितना दिया है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 30 और 90 ये हो गया 120, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 में से माइनस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। यस, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, तो यहाँ तो ये 90 डिग्री है और ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूं है ना ये वाली, तो यहाँ पे कितना एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री, 60 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 6 3 18, 180 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, तो ये भी एंगल कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। आई होप समझ में आया कि कैसे लिखा है ये 60 डिग्री। अब ये 90 है, ये 160 है, तो टोटल हो गया 150, तो ये वाला आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब देखो ये 30 है, ये 102 है, तो ये बीच वाला निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए, तो 102 और 30 को ऐड कर दो 30 डिग्री को, तो आ जाएगा 2 3 1, इसको 180 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 48 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देखो ये 102, 48 और 30 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हमने निकाला था 102 डिग्री, ये हमने निकाला 48 डिग्री और ये हमने निकाला 30 डिग्री, ये हमारे हैं 90 डिग्री। यस, यहाँ पे है 90 डिग्री। ओके, साथ साथ इरेज कर रही हूँ ताकि ज्यादा खिचड़ पिचड़ ना हो। नाउ लेट्स सी दिस ट्राइंगल। अब इसमें ये 34 है, ये 90 डिग्री है,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 56 डिग्री, है ना। ये 56 आ गया, ये 98 दिया है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, 98 और 56, तो 14 का 4 कैरी 1, 154 आ रहा है ना। अब 154 को 180 में से माइनस कर दो, 180 माइनस 154, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 26, तो यहाँ आ जाएगा 26 डिग्री। ओके, तो ये वाला भी आ गया। अब इस वाले में ये देखो, ये 180 होना चाहिए, यहाँ पे 60 दिया है और यहाँ 98 है, तो 98 और 60 को ऐड करो, तो 8 15 आया, इसको 180 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 2, ये 22 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये 180 होना चाहिए, तो 90 है 26 है, तो 90 और 26 को ऐड करो, 6 116, इसको 180 में से माइनस कर दो 116 को, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री आ जाएगा। ये सब मिटा देती हूँ एक्स्ट्रा जो भी है, 56 64, ये आ गया 64, ये 22 और ये 60 है। अब ये दोनों एंगल पता है तो ये हम निकाल सकते हैं, यस। इन दोनों को ऐड करो 64 और 22, तो ये आ जाएगा 86, इसको 180 में से माइनस कर दो, तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 17 में से 8 गया तो 9, 94, यहाँ 94 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो इधर का ये एंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये भी 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 हो गया, ये हो गया, डन, ये हो गया। ये वाला, इसमें 48 और 30 हमें पता है, तो 48 और 30 को ऐड करो, 8 और 78 आया, इसको 180 में से माइनस कर दो 78 को, तो 10 में से 8 क्या 2, 7 में से 7 की, तो यहाँ आ जाएगा 102 डिग्री। ओके, इसको मिटा दो। तो ये वाला भी हो गया, टिक लगाते चलते, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ ये हो गया, ये भी हो गया। सब कौन कौन सा बचा है अपना, ये वाला और ये वाला बचा है, आई थिंक यही बचा है, कुछ और छूट जाए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए ये वाला कर लेते हैं। सो ये 180 बनना चाहिए, तो ये 56 है और ये 73 है, तो ऐड करो, 56 और 73 को ऐड करेंगे, 6 3 9, 7 3 10 11 12, 129। अब 180 में से 129 को माइनस करो, तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 51 डिग्री। ओके, अब ये 51 है, ये 46 है, तो 51 और 46 कितना आ गया 7, 97, 180 में से माइनस कर दो 97 को, 3, यहाँ पे आ जाएगा 17 में से 9 गए तो 8, 83 आ जाएगा ये वाला, 83 डिग्री। सब खिचड़ी पक गई है, कितनी भी सफाई से कर रहे हैं तो हो ही रहा है, 83 डिग्री। ठीक, तो ये वाला भी ट्रायंगल हो गया, ये हो गए थे। नाउ द लास्ट वन, दिस वन, देखो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो इसको 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 तीनों को ऐड कर दो, 56 34 और 45, तो ये आ जाएगा 15 5 13, 135, इसको 135 को 180 में से माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 4 3 7, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, अब ये 45 आया, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, पूरा 180 होना चाहिए था, तो 68 34 और 45 इनको ऐड कर दो, तो 8 4 12, 12 और 5 17, 11 और 3 147 आया, 147 को 180 में से माइनस कर दो, 180 में से 147 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, 33 डिग्री। अब एक आ गया हमारा 33 डिग्री और एक है 45 डिग्री, तो 33 और 45 को ऐड करो, 5 3 8, 4 3 7, इसको 180 में से माइनस कर दो 78 को, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 102 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इट्स सो लेंदी बट फाइनली वी आर डन विद इट। मैं ये सब मिटा देती हूँ और जो सही आंसर है वो सिर्फ एंगल्स लिख देती हूँ, ओके, ताकि आप लोग लिख लेंगे। और कैलकुलेशन कैसी हुई है तो उसके लिए पॉज कर करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे आप हो सकता है गलत लिख दें या चेक करेंगे सॉल्व करके तो फिर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, सो लेट मी इरेज इट एंड राइट डाउन द करेक्ट एंगल्स, जस्ट अ सेकेंड। सो ये हमारा 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये वाला 56 डिग्री आया था, ये 102 डिग्री,
ये 33 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 68 डिग्री आया था, ये 73 डिग्री आया था, ये भी 73 डिग्री, ये 56 डिग्री आया था, ये 102 डिग्री आया था, ये 48 डिग्रीज आया था, ये 30 डिग्री आया था, ये 90 था हमारा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30, ये 60 डिग्री, ये भी 60 था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यहाँ ये 94 डिग्री आया था, ये 22 डिग्री आया था, ये 64 डिग्री आया था, ये 56 डिग्री आया था, और ये 26 डिग्री आया था, ये 34 डिग्री आया था, ये भी 34 आया था, ये 112 डिग्री आया था। देन ये वाला हमारा 56 डिग्री आया था, ये 102 डिग्री आया था, ये 51 डिग्री आया था, ये 83 डिग्री आया था, ये वाला 34 डिग्री आया था, ये वाला 102 डिग्री आया था। बस कोई सा रह गया क्या? रह गया होगा तो पहले वाले में से देखकर मार्क कर लीजिएगा, जो मैंने पहले रुक रुक के समझाया था वो। Okay, so with this students we are done with this chapter. Here we can see the summary. So side condition, side condition, angle condition, ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में। फिर दिया हुआ है राइट एंगल में हाइपोटेनियस होता है, जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। इसमें राइट हाइपोटेनियस साइड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। टू ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब दो इक्वल साइड्स हैं, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। So with this students we are done with chapter number 1. Now in next video we will see chapter number 2. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.